हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम संजय। हम कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन के प्रीवियस ईयर्स के जेईई मेंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे जेईई में 2020 का है ये। डायमेंशनल फार्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो डायमेंशनल फार्मूला बताना है हमें थर्मल कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो हीट फ्लो थ्रू मटेरियल का फॉर्मूला होता है हीट फ्लो थ्रू अ मटेरियल। तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको उसमें मिलेगी देखने को, दैट इज Q बाई टी इज इक्वल्स टू K A डेल्टा T बाय डेल्टा X। ठीक है, तो Q हो गया एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का तो डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ml² T-2 अपॉन में T इज इक्वल्स टू K हमको निकालना है। A इज द एरिया मीन्स L², डेल्टा T मीन्स K हो गया। इसने बोला ना K डिनोट्स द टेम्परेचर, तो डेल्टा T मीन्स T फाइनल माइनस T इनिशियल, है ना। तो वो T ही हो गया। T मतलब टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे K से डिनोट करना है अपॉन में। तो उसमें कंफ्यूज मत हो ना, K क्या है K क्या है, ठीक है ना। ऑल दो मैं इसको K डैश ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये K डैश ले लेता हूँ अपॉन में डेल्टा X L हो गया। तो अब देखते हैं, इस L² से ये L² कट जाएगा। अब क्या बचेगा, L उधर जाएगा, T की पावर -3 इंटू में K इनवर्स। ठीक है, जो कि है K डैश। सो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं इसको 1। क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट। तो डायमेंशन, तो देखो इसने डेफिनेशन भी दे दी आपको। सोलर कांस्टेंट को किसने क्या बोला है, अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी पर यूनिट एरिया अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ सोलर कांस्टेंट निकालना है आपको, तो ठीक है निकल जाएगा। एनर्जी का होता है डायमेंशनल फार्मूला ml² T-2, एरिया होता है L², T का होगा टाइम का होगा T, तो L² से L² चला जाएगा। ठीक है, ये क्या बचेगा, m T की पावर -3, तो ml0 T की पावर -3। अगर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो ये ऑप्शन सी है यहाँ पे। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, m1l0 T-3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन कह रहा है, इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके, देन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी इज। हमें एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ P, A एंड T। ठीक है ना। तो देखिए, पहले तो देखिए P होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा mL/T-1। P का एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होगा L², टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होगा T। सबके डायमेंशन फार्मूला लिख लिए। अब हमें बोला है कंडीशन में एनर्जी, इसको E से डिनोट कर लेते हैं। E इज किस पे डिपेंड करता है, P की पावर A, A की पावर B, ये पे अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं। अल्फा बीटा
और टी की पावर गामा। ठीक है, तो और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL² T-2। ओके, तो एनर्जी का लिखेंगे mL² T-2 इज इक्वल्स टू P होगा मास इंटू वेलोसिटी की पावर अल्फा, L² की पावर बीटा, T की पावर गामा। m को m के साथ इक्वेट कर दो, m की पावर अल्फा, m अल्फा ये ओके, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली यहीं से हो गया। l की पावर 2 इज इक्वल्स टू l की पावर अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2। अल्फा का वैल्यू निकाल लिया था 1, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है जी, 2020 का क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, हमने अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, गामा के लिए हम टी को इक्वेट कर देंगे। टी की पावर -2 इज इक्वल टू टी की पावर माइनस अल्फा प्लस गामा, तो -2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस गामा, -2 इज इक्वल टू -1 प्लस गामा। ये -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, मीन्स गामा की वैल्यू -1। तो बस आपको अल्फ़ा बीटा गामा मिल गया। अब आप इक्वेशन लिख लीजिए, जो हमारी प्राइमरी जो इक्वेशन थी ये ई वाली, ई इज इक्वल टू पी टू द पावर अल्फ़ा, ए टू द पावर बीटा एंड टी टू द पावर गामा। अल्फ़ा है 1, बीटा है 1/2, गामा है -1। तो कैसे दिया? अगर ऑप्शन मैच कर रहे तो देख लीजिए, p की पावर 1, a की पावर हाफ, t की पावर -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ऑप्शन बी। इसमें भी मार्क कर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी बी और सी, बी है यहाँ पर, सी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ स्पीड, एरिया एंड फोर्स आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट देन डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। ये फिर यंग मॉडुलस वाला आ गया। तो देखिए, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला डिनोट करना है v से। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-1। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L²। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताया था MLT-2, ये तो याद ही कर लो। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अगर नहीं पता किसी को? यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो L का डायमेंशन फॉर्मूला L होगा, डेल्टा L का भी L होगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ। वाई देखो, फोर्स का होगा MLT-2, एरिया का होगा L², लेंथ का L होगा, चेंज इन लेंथ का भी तो L होगा, तो L से L मर जाएगा। सो y इज इक्वल टू ML की पावर -1 T की पावर -2। और यही डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का भी होता है। ठीक है ना, और यही डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस का भी होता है, याद रखना, एडिशनली बता रहा हूँ। अब बोला है कि यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर, वेलोसिटी की पावर अल्फा, एरिया पर इसकी पावर बीटा एंड फोर्स पर इसकी पावर गामा। ठीक है ना, हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, सबके डायमेंशन हमने निकाल लिए हैं, सबको लिख देंगे।
V is LT minus 1 power alpha L square power beta MLT minus 2 gamma m की पावर 1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए m की पावर गामा है यहाँ पे ओनली, तो अल्फा लिख दिया मैंने, गामा की वैल्यू 1, l की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब l को इक्वेट करेंगे, l की पावर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -1, गामा की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है ही, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू -2, अब t की पावर -2 इज इक्वल्स टू t की पावर माइनस अल्फा -2 गामा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे ले रहा हूँ, गामा इस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर, इधर मल्टीप्लाई करके, है ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं पहले तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ये, अब -2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा -2 गामा, गामा की वैल्यू आपके पास है 2 × 1 -2 माइनस अल्फ़ा -2, तो देखो -2 से -2 मर जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, 0 आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। अब आप इस अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो 0 + 2 बीटा इज इक्वल टू -2, तो बीटा की वैल्यू आ गई -1, तो यंग्स मॉडुलस जो है कैसे लिखेंगे उसको, v की पावर अल्फ़ा मीन्स 0, a की पावर बीटा -1, f की पावर गामा 1, सो ये अगर ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है तो आप देख लो, v की पावर 0 है कहीं पे पूरे ऑप्शन में, हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन में v की पावर 0 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कह रहा है अ क्वांटिटी f इज गिवन बाय दिस, ठीक है, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, g इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। डायमेंशन ऑफ f बताना है, अच्छा, तो जो डायमेंशन ऑफ f आएगा ना, डायमेंशन फॉर्मूला f आएगा वो इन चारों में से किसी के इक्वल होगा, तभी हमको उसको आंसर मतलब टिक करना है मैच करके। तो देखिए c का स्पीड ऑफ लाइट है, तो c को आराम से लिख सकते हैं हम LT - 1, ठीक है। अब अरे बैक हो गया, ये सेंसिटिव बहुत है तो अब देखिए इस क्वेश्चन पे थे ना, ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है फोर्स बिटवीन टू मासेस, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r², डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब m1 इज इक्वल्स टू m2 है, तो F इज इक्वल्स टू G m² बाई r² मीन्स G F r² बाई m², ठीक है। अब आपको G आप निकाल सकते हैं यहाँ पे आराम से, F होता है MLT - 2, R इज रेडियस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम नॉट द रेडियस, है ना, बट R इज द लेंथ, तो L का स्क्वायर होल अपॉन में, M इज द मास का स्क्वायर, M का स्क्वायर, ये मैंने पहले भी बताया वीडियो में बट मैं दोबारा सिखा रहा हूँ, M इनवर्स L³ T - 2, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का आप कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल्स टू H न्यू, फॉर्मूला होता है ना, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड,
सो एच अपॉन टाइम। सो एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इंटू में टी इज इक्वल टू एच। तो एच का डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो हमने सबका निकाल लिया। अब हमें जो इक्वेशन दिया है उसमें पुट करना है इसको। तो इक्वेशन दिया है हमें f इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एच सी की पावर 5 बाय जी, ये दिया है ना, यही दिया है, ठीक है। अब इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहाँ पे। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, सी है एल टी माइनस वन, इसकी पावर है 5, नीचे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम एल क्यूब टी माइनस टू, यही है, बिल्कुल सही। एल की पावर 5, टी की पावर -5। अब देखो एम इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये एम स्क्वायर बनेगा। एल का ऊपर जाएगा एल, तो देखो ऊपर है एल 5 6 7, 7 में से 3 गया तो एल की पावर 4, टी की पावर है -6, ऊपर जाके -4 हो जाएगा। इसका रूट लेंगे तो ये आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये तो देखा वो लग रहा है एनर्जी का होता है ये। क्या यहाँ पे एनर्जी है? एनर्जी है यहाँ पे। एरिया का हो नहीं सकता, एरिया का होता है एल स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, ये एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो कि यही है। मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, एम एल टी माइनस वन। इसका भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी है इसका आंसर, एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स आर कंसिडर्ड फंडामेंटल यूनिट, फाइंड द यंग मॉडुलस। अब इस बार देखो, पिछली बार फोर्स, एरिया, वेलोसिटी कुछ था ना, इस बार स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स को ले लिया। तो देखिए यंग मॉडुलस इज v की पावर अल्फा, a की पावर बीटा एंड f की पावर गामा। v इज स्पीड एल टी माइनस वन, a इज एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, f इज फोर्स एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू, सॉरी। ठीक है, यंग मॉडुलस का निकाला था मैंने, निकाला था ना पीछे, एम एल इनवर्स टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। देखो याद मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी ऑन द स्पॉट निकाल लेता हूँ, क्योंकि याद करने कोई फायदा नहीं है ना इसका। एम एल इनवर्स टी माइनस टू इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन की पावर अल्फा, एल टी माइनस टू की पावर बीटा, एम एल टी माइनस टू की पावर गामा। m को इक्वेट कर देंगे तो m की पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर गामा, तो गामा का वैल्यू 1 आ गया यहाँ पे। l की पावर 1 इज इक्वल्स टू, l को इक्वेट करेंगे l की पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, करेक्ट है ना, l की पावर 1 अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यार ये वही क्वेश्चन है क्या पिछला वाला? नहीं, सेम क्वेश्चन तो नहीं है। ये आएगा -2, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी।
अब टी को इक्वेट करेंगे, टी की पावर -2 इज इक्वल टू टी की पावर माइनस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू -2। माइनस कॉमन लेके इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, गामा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 गया, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। लिखते हैं हम सॉल्व 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे, बीटा, अरे 4 5 लिख दिया, 2 आ गया, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई है, बीटा की वैल्यू 2 आ गई है, तो किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बीटा की वैल्यू 2, तो अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू -2, अल्फ़ा इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू v की पावर अल्फ़ा था, a की पावर बीटा था, f की पावर गामा था। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, v की पावर -4, a की पावर 2, f की पावर 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, v की पावर -4, a की पावर 2, f की पावर 1, कौन सा, एक 2019 का क्वेश्चन है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, मुझे तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे तो, ठीक है ना, तो यही है इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करें आज, इन्हें भी कर लें क्या, 2-4 क्वेश्चन तो हैं खैर मेरे पास अभी, चलो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वीडियो आधे घंटे से लंबी हो जाएगी, बट ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यूशन करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है बच्चों, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। और कुछ सजेशन होता आप मुझे ज़रूर दीजिए कि कैसे मैं इम्प्रूव करूँ, ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ज़रूर बताएं, कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछिए मुझ से, ठीक है ना, किसी भी चैप्टर का। हालांकि मैं एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करूँगा इसके ऊपर, क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा जल्दी, कैपेसिटेंस के क्वेश्चन, पोटेंशियल के क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको एंजॉय करिए, इनको करिए क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है बच्चों।